आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे सुपर फूड्स की जो न सिर्फ आपके पैरों को ताकत देंगे बल्कि पूरे शरीर को नई ऊर्जा से भर देंगे। और हाँ, ये सुपर फूड्स कोई महंगी या विदेशी चीजें नहीं हैं। ये सब आपके किचन में या पास के बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इन सुपर फूड्स को कैसे खाना है, कुछ आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज और कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो बुजुर्गों के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के किसी बुजुर्ग के लिए ये वीडियो देख रहे हैं या खुद के लिए टिप्स चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा या दादा दादी अपने पैरों पर खुद चलें, बाजार जा सकें या अपने पसंदीदा काम बिना किसी के सहारे कर सकें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। और हाँ, वीडियो के अंत में एक छोटा सा चैलेंज भी है, तो तैयार रहिएगा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला, सुपर फूड क्या है? चलिए पता करते हैं। सुपर फूड नंबर 1, मूंग दाल। दोस्तों, हमारा पहला सुपर फूड है मूंग दाल। हाँ, वही छोटी सी जर्दी दाल जो हर घर में बनती है। ये मूंग दाल कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक पावर हाउस है प्रोटीन का, जो हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। बुजुर्गों के पैरों में कमजोरी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि उनके मसल्स कमजोर हो जाते हैं और मूंग दाल इन मसल्स को ताकत देती है। मूंग दाल क्यों है इतनी खास? प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो मसल्स को रिपेयर करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। पचने में आसान, बुजुर्गों के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि ये जल्दी पच जाती है और पेट पर भारी नहीं पड़ती। विटामिन्स और मिनरल्स, इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट होता है जो खून का बहाव बेहतर करता है और पैरों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, मूंग दाल में ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करते हैं जो बुजुर्गों में आम है। मूंग दाल को कैसे खाएं? अब ये तो नहीं कि हर रोज मूंग दाल की सब्जी ही खानी पड़ेगी। मैं आपको 4 आसान और मजेदार तरीके बताता हूं जिनसे आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 1, मूंग दाल खिचड़ी। ये बुजुर्गों के लिए एक आदर्श खाना है। 1 कटोरी मूंग दाल और 1 कटोरी चावल को 2 से 3 घंटे भिगो दें। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा घी, जीरा, हल्दी और 1 चुटकी हींग डालकर तड़का लगाएं। फिर भिगोई हुई दाल और चावल डालकर पकाएं। अगर चाहें तो इसमें थोड़ी सी गाजर, मटर या पालक जैसी सब्जियां मिला सकते हैं। ये खिचड़ी हल्की होती है, पचने में आसान है और प्रोटीन से भरपूर है। इसे रात के खाने या दोपहर के लिए बनाएं। 2, मूंग दाल का सूप। मूंग दाल का सूप बनाना बहुत आसान है। दाल को पहले 2 घंटे भिगोएं, फिर प्रेशर कुकर में उबाल लें। उबली दाल को मैश करें, थोड़ा सा पानी डालें और उसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। अगर चाहें तो थोड़ा सा लहसुन का टेस्ट भी डाल सकते हैं। यह सूप शाम के नाश्ते या हल्के डिनर के लिए शानदार है। 3, मूंग दाल का चीला। मूंग दाल को 4 से 5 घंटे भिगोकर मिक्सर में पीस लें ताकि एक गाढ़ा बैटर बन जाए। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, अदरक, धनिया और हरी मिर्च अगर मसाला पसंद हो मिलाएं। तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर चीला बनाएं। ये नाश्ते या हल्के स्नैक के लिए मजेदार और हेल्दी है। 4, मूंग दाल का हलवा। अगर बुजुर्गों को मीठा पसंद है तो मूंग दाल का हलवा बनाएं। भिगोई मूंग दाल को पीस लें, फिर घी में भूनें। थोड़ा सा दूध और गुड़ डालकर पकाएं। ऊपर से इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम डालें। यह हलवा पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। टिप्स: मूंग दाल को हमेशा 2 से 4 घंटे भिगोएं क्योंकि इससे ये और भी आसानी से पचती है। अगर बुजुर्गों को मसाले पसंद नहीं तो सिर्फ नमक और हल्दी का इस्तेमाल करें। मूंग दाल को हफ्ते में 3 से 4 बार खा सकते हैं, एक छोटा कटोरा या कटोरी। अगर डायबिटीज है तो मात्रा कम रखें और डॉक्टर से पूछ लें। एक छोटी सी कहानी। मेरी दादी को कुछ साल पहले पैरों में बहुत थकान रहती थी। हमने उनकी डाइट में मूंग दाल की खिचड़ी और सूप शामिल किया। 2 हफ्ते बाद दादी ने कहा, अब पैर हल्के लगते हैं।
और सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी चीज इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो क्या आप मूंग दाल को अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब अगला सुपरफूड देखते हैं। सुपरफूड नंबर 2, पालक। दोस्तों, अब बात करते हैं पालक की। हाँ, वही हरी भरी सब्जी जो कार्टून में पोपाय को ताकत देती थी। पालक न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि बुजुर्गों के पैरों के लिए एक सुपर फूड है। पालक क्यों है जरूरी? आयरन का खजाना। पालक में आयरन होता है जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। जब पैरों तक खून और ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचता है तो कमजोरी कम होती है। कैल्शियम और विटामिन के, ये दोनों हड्डियों को मजबूत करते हैं, जो पैरों की ताकत के लिए बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स। पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करते हैं। फाइबर, ये पाचन को बेहतर करता है, जो बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। पालक को कैसे खाएं? पालक को खाने के कई मजेदार तरीके हैं जो बुजुर्गों के लिए आसान और स्वादिष्ट हैं। 1. पालक का सूप। पालक को अच्छे से धोकर थोड़ी सी मूंग दाल के साथ उबाल लें। इसे ब्लेंड करके स्मूथ सूप बनाएं। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डालें। अगर चाहें तो थोड़ा सा क्रीम मिला सकते हैं। यह सूप सर्दियों में दिल जीत लेगा और बुजुर्गों के लिए हल्का और पौष्टिक है। 2. पालक पनीर पराठा। पालक को उबालकर प्यूरी बना लें। इस प्यूरी को आटे में मिलाकर पराठा बनाएं। थोड़ा सा पनीर स्टफ करें ताकि स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाएं। यह पराठा नरम और हेल्दी होता है, जो बुजुर्ग आसानी से खा सकते हैं। 3. पालक दाल। पालक को तूर दाल या मूंग दाल के साथ मिलाकर पकाएं। थोड़ा सा हल्दी, जीरा और लहसुन का तड़का लगाएं। यह दाल रोटी या चावल के साथ परफेक्ट है। 4. पालक स्मूदी। थोड़ा सा पालक, एक केला और दही को ब्लेंड करें। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। यह स्मूदी नाश्ते के लिए शानदार है। टिप्स: पालक को ज्यादा न पकाएं, क्योंकि ज्यादा पकाने से इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। अगर बुजुर्गों को पालक का स्वाद पसंद ना आए तो इसमें थोड़ा सा पनीर, आलू या मकई मिला दें। हफ्ते में 2 से 3 बार पालक खा सकते हैं। अगर थायराइड की समस्या है तो पालक को उबालकर खाएं और डॉक्टर से सलाह लें। एक दिलचस्प बात, मेरे नाना जी को पहले पालक बिल्कुल पसंद नहीं था। हमने उनके लिए पालक का सूप बनाना शुरू किया और अब वो हर हफ्ते इसकी डिमांड करते हैं। उनके पैरों में दर्द और थकान कम हुई है और वो कहते हैं कि अब वो ज्यादा देर टहल पाते हैं। सुपरफूड नंबर 3, केला। अब बात करते हैं केले की। ये तो हर घर का फेवरेट फल है। केला न सिर्फ मीठा और स्वादिष्ट है, बल्कि पैरों की कमजोरी के लिए एक सुपरफूड है। केला क्यों है सुपरफूड? पोटेशियम का पावर हाउस। केले में पोटेशियम होता है जो मसल्स के फंक्शन को बेहतर करता है और पैरों में ऐंठन को रोकता है। तुरंत ऊर्जा। इसमें नेचुरल शुगर होती है जो फटाफट एनर्जी देती है। विटामिन बी 6, ये नर्व्स को हेल्दी रखता है, जो पैरों की मूवमेंट के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम, ये मसल्स को रिलैक्स करता है और थकान कम करता है। केले को कैसे खाएं? 1. केला स्मूदी। एक केला, थोड़ी सी दही और 1 चम्मच शहद को ब्लेंड करें। यह स्मूदी नाश्ते या स्नैक के लिए शानदार है। 2. सादा केला। सुबह या शाम को 1 केला ऐसे ही खाएं। यह आसान और पौष्टिक स्नैक है। 3. केला ओट्स पॉरेज। ओट्स को दूध में पकाएं और उसमें मसला हुआ केला मिलाएं। थोड़ा सा दालचीनी पाउडर या शहद डालें। 4. केला पैनकेक। मसले हुए केले को आटे और अंडे के साथ मिलाकर पैनकेक बनाएं। ये नरम और स्वादिष्ट होते हैं। टिप्स: ज्यादा पके केले स्मूदी या पॉरेज में इस्तेमाल करें। अगर डायबिटीज है तो छोटा केला खाएं और डॉक्टर से सलाह लें। रोज 1-2 छोटे केले खा सकते हैं। एक कहानी: मेरी मम्मी के दोस्त के पापा को रात में पैरों में ऐंठन होती थी। जब से उन्होंने रोज 1 केला खाना शुरू किया, उनकी ऐंठन काफी कम हो गई। इतना आसान सा उपाय है ना? सुपर फूड नंबर 4, बादाम। दोस्तों, अब बारी है बादाम की। ये छोटा सा मेवा दिमाग के साथ साथ पैरों को भी ताकत देता है।
बादाम में प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन ई होता है जो मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। बादाम क्यों खाएं? प्रोटीन मसल्स को मजबूत करता है। मैग्नीशियम मसल्स और नर्व्स को हेल्दी रखता है। विटामिन ई स्किन और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। बादाम को कैसे खाएं? 1. भिगोए हुए बादाम 4 से 6 बादाम रात भर भिगोएं और सुबह छीलकर खाएं। ये आसानी से पचते हैं। 2. बादाम का दूध बादाम को भिगोकर पीस लें, पानी मिलाकर छानें और बादाम का दूध बनाएं। थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। 3. बादाम पाउडर बादाम को पीसकर पाउडर बनाएं और इसे खिचड़ी, ओट्स या स्मूदी में मिलाएं। 4. बादाम की खीर बादाम का पाउडर दूध में मिलाकर खीर बनाएं। थोड़ा सा केसर और गुड़ डालें। टिप्स: बादाम को भिगोना जरूरी है क्योंकि इससे पाचन आसान होता है। हफ्ते में 5 से 7 बादाम रोज खा सकते हैं। एक बात, मेरे पड़ोसी अंकल रोज बादाम खाते हैं और वो 70 की उम्र में भी रोज सुबह वॉक करते हैं। उनकी एनर्जी देखकर लगता है कि बादाम सचमुच जादू करता है। सुपर फूड नंबर 5, ओट्स। ओट्स एक हेल्दी अनाज है जो फाइबर, मैग्नीशियम और आयरन से भरा है। ये पैरों की ताकत और एनर्जी के लिए शानदार है। ओट्स क्यों खाएं? फाइबर पाचन को बेहतर करता है। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है। आयरन खून की कमी को दूर करता है। ओट्स को कैसे खाएं? 1. ओट्स पॉरेज ओट्स को दूध में पकाएं, इसमें फल और शहद मिलाएं। 2. ओट्स चीला ओट्स को पीसकर बैटर बनाएं, सब्जियां मिलाकर चीला बनाएं। 3. ओट्स उपमा ओट्स को सब्जियों और हल्के मसालों के साथ पकाएं। टिप्स: ओट्स को कम समय पकाएं ताकि पोषक तत्व बरकरार रहें। हफ्ते में 3 से 4 बार खा सकते हैं। सुपर फूड नंबर 6, चना। भुना चना और सत्तू प्रोटीन और आयरन का खजाना है। ये मसल्स को मजबूत करते हैं। चना क्यों खाएं? प्रोटीन मसल्स को ताकत देता है। आयरन खून की कमी दूर करता है। फाइबर पाचन को बेहतर करता है। चना कैसे खाएं? 1. भुना चना चने को भूनकर स्नैक के रूप में खाएं। 2. सत्तू का शरबत सत्तू को पानी, नींबू और नमक के साथ मिलाएं। 3. चना चाट भुने चने में प्याज, टमाटर और चाट मसाला मिलाएं। टिप्स: चने को अच्छे से भूनें, रोज एक मुट्ठी चना खा सकते हैं। सुपर फूड नंबर 7, रागी। रागी कैल्शियम और प्रोटीन से भरा है जो हड्डियों और मसल्स के लिए शानदार है। रागी क्यों खाएं? कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। प्रोटीन मसल्स को सपोर्ट करता है। रागी कैसे खाएं? 1. रागी पॉरेज रागी का आटा दूध में पकाएं। 2. रागी रोटी रागी के आटे की रोटी बनाएं। 3. रागी डोसा रागी का बैटर बनाकर डोसा बनाएं। टिप्स: रागी को कम मात्रा से शुरू करें, हफ्ते में 2-3 बार खाएं। सुपर फूड नंबर 8, दही। दही प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम से भरा है जो पाचन और हड्डियों के लिए अच्छा है। दही क्यों खाएं? प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर करता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। दही कैसे खाएं? 1. सादी दही दही को ऐसे ही खाएं। 2. लस्सी दही को पानी और शहद के साथ ब्लेंड करें। 3. दही फ्रूट सलाद दही में फल मिलाएं। टिप्स: घर की दही बेस्ट है, रोज एक कटोरी खा सकते हैं। सुपर फूड नंबर 9, शकरकंद। शकरकंद कार्ब्स, पोटेशियम और विटामिन ए से भरी है। शकरकंद क्यों खाएं? पोटेशियम मसल्स को सपोर्ट करता है। विटामिन ए इम्यूनिटी बढ़ाता है। शकरकंद कैसे खाएं? 1. उबली शकरकंद शकरकंद को उबाल कर खाएं। 2. शकरकंद चाट शकरकंद में नींबू और चाट मसाला मिलाएं। 3. शकरकंद की खीर शकरकंद को दूध में पकाएं। टिप्स: छोटी मात्रा में खाएं, हफ्ते में 2-3 बार खाएं। द सुपर फूड यामाड्रेयन। अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3 और फाइबर से भरे हैं। अलसी क्यों खाएं? ओमेगा 3 जोड़ों के दर्द को कम करता है। फाइबर पाचन को बेहतर करता है। अलसी कैसे खाएं? 1. अलसी पाउडर अलसी को पीसकर स्मूदी में मिलाएं। 2. अलसी की चटनी अलसी, दही और मसालों की चटनी बनाएं। 3. अलसी लड्डू अलसी, गुड़ और घी से लड्डू बनाएं। टिप्स: अलसी को पीसकर ही खाएं,
रोज 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं। मैं आपको 3 ऐसी आसान एक्सरसाइज बताता हूं जो बुजुर्गों के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। 1. एंकल रोटेशन। कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों को गोल गोल घुमाएं। यह ब्लड फ्लो को बेहतर करता है और पैरों की जकड़न कम करता है। रोज 5 मिनट करें। 2. चेयर स्क्वैट्स। कुर्सी के सहारे हल्के स्क्वैट्स करें। धीरे धीरे नीचे बैठें और उठें। यह पैरों की मसल्स को मजबूत करता है। दिन में 10 से 15 बार करें। 3. लेग रेज। बैठकर एक पैर को सीधा उठाएं और 5 सेकंड होल्ड करें। यह मसल्स को एक्टिव करता है। प्रत्येक पैर के लिए 10 बार करें। सावधानियां, धीरे धीरे शुरू करें। अगर दर्द हो तो तुरंत रुकें और डॉक्टर से सलाह लें। हमेशा आरामदायक जूते पहनें। तो दोस्तों, ये थे आपके 10 सुपर फूड्स और 3 आसान एक्सरसाइज जो आपके पैरों को नई ताकत देंगे। इनमें से आप सबसे पहले कौन सा सुपर फूड ट्राई करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, मेरा चैलेंज है, अगले 7 दिन तक रोज एक सुपर फूड और 5 मिनट की एक्सरसाइज करें। क्या आप तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने घर के बुजुर्गों के लिए ये छोटी सी कोशिश जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।